नमस्कार, आदाब और सत श्रीकाल दोस्तों। मैं हूं योगेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यश न्यूज। आज की हमारी खास रिपोर्ट, भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है। पीएम मोदी द्वारा जिम्मेदारी सौंपने पर ओवैसी ने क्या कहा, सुनिए। शुक्रिया अदा करता हूं और जाहिर है पहलगाम के उस अनफॉर्चुनेट और बड़ी हौलनाक वाक़े के बाद जो हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को उनको निस्तो नाबूद किया और फिर उसके बाद से जो हालात पैदा हुए हम जानते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, रहना चाहिए। तो जो देश के हित में, जो देश में, जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। मगर फिलहाल मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के खिलाफ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं और ख़ास तौर से पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने। पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता ने हमको चुनकर भिजाया है, तो चुनकर सिर्फ यही नहीं भिजाया कि हम सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करें, बल्कि हम लोग भारत की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज भारत की आवाम बेचैन है, तकलीफ में है, और ख़ास तौर से बेचैन और तकलीफ में इसलिए है क्योंकि वक्तन फ़ौक्तन ये दहशतगर्दी के, आतंकवाद के वाक़यात होते हैं। और पहलगाम के बाद तो इस देश में बहुत ज़्यादा सब भारत के लोग यूनाइटेड हैं कि टेररिज्म को ख़त्म होना चाहिए। So as of now, what I know is that the group I belong to will be headed by my good friend Bhai Jayan Panda. Jay Panda would be heading this group. I think so. This group of MPs will comprise of Minister Ashok Shringla as well, the ex-Foreign Secretary, and who else is there? Nishikant Dubey, Pangong Konyak MP, Rekha Sharma, Satnam Singh Sandhu, Minister Ghulam Nabi Azad. And the countries, I think so, will be going to UK, France, Belgium, Germany, EU, Italy and Denmark. So इसके बाद फिर से कोई सरकार के साथ मीटिंग होगी सर? नहीं मालूम, अब जाने से पहले तो मीटिंग होनी चाहिए। सर, इस डेलीगेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की लिस्ट आती है, शशि थरूर का नाम नहीं होता, अभी आया है इसमें शशि थरूर का नाम है। इस पर जो जिस तरीके से अभी राजनीति चल रही है, उस पर क्या? मेरी पार्टी का मेरे से पूछ लो, आप दूसरी पार्टी में डेलीगेशन की आपकी, अरे नहीं, तो आप पार्टी का पूछ रहे ना, मैं कैसे बोलूँगा दूसरी पार्टी के बारे में? मेंबर्स में लिस्ट को लेकर पार्टी से पूछ लो, जो पार्टी के हैं मैं कैसे बोलूँगा दूसरी पार्टी के बारे में? तो बताएंगे वो, आजकल में बताएंगे। तो पाकिस्तान जिस तरीके से खासकर वहाँ पे जो नेता है जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और कई बातें जो है झूठ भी बता रहे हैं, उसको लेकर कैसे देख रहे हैं आप? अरे झूठे हैं वो, कब सच बोले? झूठ की बुनियाद पे देश बनाया है वो लोग, तो झूठ ही बोलेंगे ना, झूठ बोलेंगे, बकवास करेंगे, बार बार डराने की कोशिश करेंगे हमारे पास न्यूक्लियर बम है। ईरान के पास भी न्यूक्लियर बम है, इजराइल के पास भी है, क्या दोनों रुक रहे क्या? एक दूसरे को मार रहे बराबर।
न्यूक्लियर बॉम्ब है तो हम क्या करेंगे, आप क्या वो करेंगे? How do you see the role of Turkey in action in Pakistan? I don't know. I cannot comment on it unless and until the government of India or our army comments on it. But I can only say that the Turkey must reconsider their stand of supporting Pakistan, and Turkey we must remind Turkey also that there is a bank called Ish Bank, and in that bank the earlier depositors were from people of India, from Hyderabad state, Rampur state. There are many historical connections with India, and you must know that till 1990, Turkish language was taught in Ladakh area. You know, we must also tell them that till 1923, if I'm not wrong, or till 1920s, northern Turkey people used to come to Ladakh, and then from there they used to go to Mumbai to perform their Hajj. And also, lastly, we must constantly remind Turkey that there are 220 million Muslims, honorable Muslims living in India. So this whole boogie of Pakistan that this is 20 crore करीब है, अब अभी 120 million. in India 20 crore लिखे 20 crore. So this boogie of Pakistan is a Muslim country. There are more Muslims in India than in Pakistan, and Pakistan has got nothing to do with Islam at all. The way they are behaving, the way they have behaved so far. So I hope, I am sure the government of India sees of this matter, and they must look into it. The government of India and many of the leaders, we also saw Defence Minister clarify that Operation Sindoor is not yet over, and if Pakistan continues to provoke, then India will also be giving a different reply to the Pakistan. ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. हमारा अभी 2 दिन पहले 3 टेररिस्ट हम लोग मारे, पाकिस्तान के वो एलईडी के टेररिस्ट थे. तो the universities are autonomous universities. They take a decision. But what we must remember is that there is a joint training of pilots of Pakistan and China. Right, and secondly, the majority of Pakistan military equipment is Chinese, more than 60-70%. Thirdly, these aircraft which the Pakistanis are flying are leased Chinese aircraft. We are stuck with China at Galwan. 50,000 soldiers are right now placed over there in a tough terrain. This also we'll have to keep in mind. सेशन ऑफ पार्लियामेंट का क्या आप उसका सपोर्ट करते हैं? आपको लगता है पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए? ये काम तो सरकार को बुलाना है, और अगर पार्लियामेंट का सेशन बुलाती है बहुत अच्छा है. देखिए, पार्लियामेंट के रूल्स में ये प्रोविजन भी है कि आप इन कैमरा भी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स कर सकते हो विदाउट आउटसाइड वर्ल्ड में, उसका भी प्रोविजन है. तो अगर बुलाती है तो बहुत अच्छा है, वरना तो फिर अब तो जुलाई में तो मानसून सेशन होगा ना. सर, के बाद पाकिस्तान का सोशल मीडिया आपको क्या कर रहा है सर? इस तरह से खड़ा हो गया. बिल्कुल, हम पाकिस्तान के दुले हो गया, हम ही दुले हुए पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ, हम ही रह गए. इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों. खाली मैं देख रहा हूँ भारत से. देखते रहो प्यारे मेरे को, सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा. तुम्हारे दिमागों में जो भूसा हो रहा है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा. दूसरे लीडर्स जिनको ये डेलीगेशन में शामिल किया गया है, जैसे शशि थरूर है, एकनाथ शिंदे है, सुप्रिया सुले, आप किस तरह से? ये देखिए, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कोई हम लोग MIM पार्टी, NCP पार्टी या वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूर है, एक पार्टी के तरफ सेलेक्ट हुए हैं, बट ये जो काम है हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा है उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है. और पूरी दुनिया को ये देखना है कि हमारी
5th और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है। अगर यहाँ पर कोई एक नेबरिंग कंट्री जो खुद इनस्टेबल है, अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर क्या पड़ने वाला है, ये समझना है ना, पूरे विश्व को समझना है। इंडिया कोई मामूली कंट्री तो नहीं है ना। अगर यहाँ पर कोई इस इंटेंशन से आ रहा है कि यहाँ पर कम्युनल राइट्स होंगे, यहाँ पर डिस्टेबलाइज करेंगे, यहाँ पर हम ये इंस्टॉलेशन को करेंगे, कश्मीर में हमेशा हम लोगों को मारते रहेंगे, और हम ये हरगिज नहीं भूलना है कि 21 सिविलियन की मौत भी हुई है। पूंछ में छोटे 4 मासूम बच्चे मर गए, जिसमें ट्विंस बच्चे थे, भाई बहन, दोनों भाई बहन थे। उनके वालिद अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हमारे 5 आर्मी के लोग भी इसमें मारे गए, 21 सिविलियन मारे गए, कई घरों को नुकसान हुआ। तो ये सब बातें रखना है ना, दुनिया के सामने हम जाके रखेंगे, और इन कंट्रीज के सामने जाके रखेंगे, हम तो सब बोलेंगे कि ये देखिए आप, ये ठीक है क्या, ये तो ऐसा हो नहीं सकता। और हमारे जितने भी हमारे कंट्रीज, हमारे तो अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, ट्रेड के ताल्लुकात अच्छे हैं। हम यूके से अभी ट्रेड एग्रीमेंट करें तो तमाम जितने एमपी जाएंगे, और जो भी भारत सरकार का पोजीशन और व्यू है उसको हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करेंगे।